ओलंपिक खेल के अजीबोगरीब ये 5 नियम से सभी खिलाड़ी इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। नंबर 1, ओवरवेट। इस नियम के तहत वेट कैटेगरी के किसी भी कंपटीशन के दौरान वेट की कैटेगरी से अगर 1 ग्राम का भी वजन ज्यादा निकलता है तो उस खिलाड़ी को उसी समय डिस्क्वालीफाई करते हुए कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है, फिर भले ही वह गोल्ड मेडल क्यों ना जीत चुका हो। खिलाड़ी के वेट को मैच शुरू होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद लिया जाता है। यह नियम भारत में भी काफी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में भारत के रेसलर विनेश फोगाट को इस नियम के चलते ओलंपिक के 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में से सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट के चलते बाहर कर दिया गया। इस नियम के चलते उन्हें गोल्ड क्या सिल्वर मेडल भी नहीं मिला। हालांकि जिसे हराकर वह फाइनल में पहुंची थी उसे ब्रॉन्ज और उसके साथ फाइनल में मुकाबला करने वाली को गोल्ड मेडल दिया गया है। नंबर 2, जेवलिन 19 सेकेंड थ्रो। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक का एक नियम भी काफी अजीब है, अक्सर जिसका कई खिलाड़ियों द्वारा विरोध देखा गया है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसी खेल में भारत ने अपना पहला गोल्ड जीता था। अगर कोई खिलाड़ी अपने एक प्रयास के बाद 90 सेकंड के अंदर दूसरे प्रयास के लिए रेडी नहीं होता है तो उसका ये अटेम्प्ट फाउल मानते हुए उसे जेवलिन थ्रो नहीं करने दिया जाता है और ना ही उस थ्रो को काउंट किया जाता है। उसका फाइनल स्कोर उसके बचे हुए 2 भालों से ही लिया जाता है। नंबर 3, 100 मीटर स्प्रिंट रूल। इस दौड़ के दौरान अगर कोई रनर रेस शुरू होते समय वाली गन से पहले किसी भी तरह हिलता है या कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसे उसी समय 100 मीटर की इस दौड़ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन उसे दौड़ने से नहीं रोका जाता है। आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर वो इस स्प्रिंटर रेस को जीत जाता है तो क्या उसे मेडल मिलेगा। दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह दौड़ शुरू होने से पहले ही दौड़ से बाहर हो जाता है। ऐसा करने की वजह से उसे IAAF के रूल्स के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के चलते कोई भी मेडल नहीं दिया जाता है। नंबर 4, टाई ब्रेकर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कई मैचों को टाई होते हुए देखा ही होगा। जब 2 टीमों का स्कोर खेल का समय समाप्त होने के बाद एक समान होता है तो उस मुकाबले को टाई करते हुए दोनों ही टीमों को या खिलाड़ियों को विजेता माना जाता है और दोनों को जीत का प्राइज शेयर करना पड़ता है। लेकिन ओलंपिक्स में ऐसा नहीं होता है। ओलंपिक में अगर कोई गेम टाई होता है तो गेम के लिए कुछ और समय देकर टाई ब्रेकर कराया जाता है ताकि उन्हें अपना कोई एक विजेता मिल सके। जब तक उन्हें अपना कोई एक विजेता नहीं मिल जाता है तब तक वह टाई ब्रेकर करते रहते हैं। IAAF का ये मानना होता है कि गोल्ड मेडल किसी 2 लोगों को नहीं दिया जा सकता। नंबर 5, ब्लड डोपिंग। ओलंपिक के सबसे अजीब रूल में आने वाला ये रूल सबसे अजीब है। किसी भी खिलाड़ी के मैच के बाद उसका एक टेस्ट किया जाता है जिसमें उसके द्वारा खाए गए और पिए गए पदार्थ की जांच होती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि एक ओलंपिक खिलाड़ी मैच से पहले ऐसा कुछ खा या पी नहीं सकता जिससे उसे एनर्जी मिले। यहाँ तक कि वह क्रिकेटरों की तरह एनर्जी ड्रिंक भी नहीं पी सकता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो भले ही वह खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत चुका हो और वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर IAAF उसके सभी मेडल को अमान्य घोषित कर देता है।